नमस्कार। रूबरू में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और एक बार फिर हम इस कार्यक्रम में हाजिर हैं और मेरे साथ हैं डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं और बेहतरीन ऑथर हैं। और उनकी एक किताब है बुक ऑफ लाइफ, और बुक ऑफ लाइफ के अंदर उन्होंने अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा का जिक्र किया है। और उनके बहुत सारे ऐसे एनेक्डोट्स हैं, बहुत सारी छोटी छोटी टिप्स हैं जिनको अगर आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आपका भी मार्गदर्शन होगा। एक बार फिर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और आज है एक बहुत ही विशेष मुद्दा, ऐतिहासिक मुद्दा। आज उनके साथ चर्चा में हम रहेंगे लगातार। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव का। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हमारा जो प्राचीन भारतीय संस्कृति है, प्राचीन भारतीय संस्कृति में अगर हम देखें तो हमारी जो शुरुआत, हमने चर्चा भी की थी वेदों से। वेदों के बाद जो है हम देखते हैं कि ब्राह्मणिज्म उसके बाद निकल करके आता है। और उसके बाद हम दो धर्म विशेष तौर पर देखते हैं अपनी संस्कृति में, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो आज बात हम करना चाहेंगे गौतम बुद्ध के ऊपर। और भगवान गौतम बुद्ध जो है, उनको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया। हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में तो उनको स्वीकार्यता मिली ही, लेकिन उनको बाहर के देशों ने भी अपनाया। भगवान बुद्ध जो है, उन्होंने जो उनका सबसे बड़ा योगदान मुझे नजर आता है, वो नजर आता है कि उन्होंने व्यक्ति को कि जो अंदर है उसको देखने का उन्होंने मार्ग बताया। बाह्य जगत तो है ही, लेकिन अंदर देख पाना जो है वो बड़ा मुश्किल था। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि भगवान बुद्ध के जीवन से आप क्या संदेश ले सकते हैं और आज के समय में भगवान बुद्ध कितने रेलिवेंट हैं, कितने प्रासंगिक हैं। देखिए, गौतम बुद्ध का तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं। जैसा आपने भी कहा कि बाहर जाने की अपेक्षा वो अंदर जाना उन्होंने बताया। और यही मैं हमेशा कहता हूँ, आपने देखा होगा मेरे एपिसोड में मैंने कहा, मैं हमेशा ही कहता हूँ, गो इनसाइड, नेवर गो आउटसाइड, यू कांट गेट एनीथिंग आउटसाइड। वही बात उन्होंने कही कि अंदर जाओ, क्योंकि उन्होंने सब कुछ, उन्होंने पूरा प्रैक्टिकल देख लिया था। फैक्ट बात है, मैं आपको बचपन से बताता हूँ कि गौतम बुद्ध का नाम था सिद्धार्थ। राजकुमार थे, देश के होने वाले राजा थे, और उनके पिताजी का नाम था राजा शुद्धोधन। शुद्धोधन के पुत्र थे जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। उनकी माता जी का नाम था महामाया। तो वो बचपन से ही, क्या, जब पैदा हुए थे, वो कहते हैं ना पूत के पांव पाले में दिखाए जाते हैं, जब पैदा हुए थे तो उनके राज में एक महर्षि आए थे, सन्यासी। तो सन्यासी ने बाई दी उनका हाथ देख लिया। सन्यासी थे, सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने देखते कह दिया कि राजन, ये तो आपने क्या पैदा किया है, तो सूर्य है, ये सूर्य है, ये सूर्य की बात ही चमकेगा ब्रह्मांड में, और या तो ये बहुत बड़ा सन्यासी होगा, या ये बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट होगा। अब ये बात राजा शुद्धोधन ने, बात तो ठीक है, जब वो चले गए तो वो सोच में पड़ गए। उनके दिमाग में ये आया कि मेरा एक ही बेटा है, और ये अगर सन्यासी बन गया तो मेरे राज के क्या होगा। उनको डर सताने लगा, वो हमेशा इसी डर में रहने लगे। तो उन्होंने, जब से वो पैदा हुए और बच्चे हुए, पढ़े बड़े हुए, तब तक कोई भी दुख, कोई भी ऐसी चीज उनके समक्ष नहीं आने दी जिससे उनको वैराग्य पैदा हो, क्योंकि उनके दिमाग में तो वही, बिल्कुल कहते हैं कि कौन रही थी, बिल्कुल भोग विलास के और ऐश्वर्य के सभी संसाधन जो है उपलब्ध बताते रहे उनके लिए पूरी तरह से। बिल्कुल। अब जब वो राजकुमार सिद्धार्थ हो गए तो अब हुआ क्या भाई, जो होना होनी को है वो तो अटल है, जो लिख दिया है, जो लिखा है। उनको उनको तो बनना था सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध, तो वो कैसे सिद्धार्थ, राजकुमार सिद्धार्थ रह जाते। लेकिन शुरू से ही उनके दिमाग में बड़ी दया, बहुत दया, और बड़े आदर सम्मान करने वाले, बड़े सहिष्णु, बहुत अच्छे उनकी नेचर थी, बड़ा अच्छा व्यवहार था उनका। एक बार तो वो जब तीर कमान चलाना सीख रहे थे
तो वो और एक उनका चाचा थे, वो भी वहीं रहता था, कजन ब्रदर। तो वो दोनों ने शिक्षा ली थी एक साथ। तो उन्होंने कहा कि भाई ये बगला बैठा है, इस पर तीर मारो। तो गौतम बुद्ध ने तीर उससे बचा के मार दिया, जबकि गौतम बुद्ध बहुत बड़े तीरंदाज थे, हर चीज में पूरी युद्ध शिक्षा में प्रवीण थे राजकुमार सिद्धार्थ। लेकिन जानबूझ के कि उसकी हत्या ना हो जाए, उन्होंने उसको तीर को घुमा दिया। फिर दोबारा उसने उसका नंबर आया उनके कजिन का, जो उनका सौतेला भाई था, उसने तीर मार दिया, गिरा दिया उसको मार के। तो आप, मैं बता रहा हूं कि हृदय के कितनी दया थी कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, और वो सब तीर कमान फेंक के उसके पास गए, उसके तीर को निकाला, उसको पानी पिलाया, उसको प्यार किया, और उसको ले गए उसकी वो करने के लिए, सेवा शुश्रूषा, और उनका जो भी मतलब फर्स्ट एड दी जाती है, सब उन्होंने प्रोवाइड की। तो आप ये देखो, ये तो तब थे जब वो छोटे थे, राजकुमार थे, जब उनको शिक्षा दी जा रही थी। तो पता लग जाता है भूत के पांव तभी पाले में दिखाई मतलब देते हैं। कहने का अर्थ ये ईश्वरीय दूत जो है यस, वो अपने आप ही। तो प्रारंभ उनके से ही दिमाग में क्या हुआ जी कि भाई चलो नगर भ्रमण किया जाए। तो उनका सारथी था, उनका दोस्त ही था एक तरह से, जो उनका सारथी था रथ का। तो उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी मैं नगर भ्रमण करना चाहता हूँ। अब उनके वो डर गए, वो कहा अगर नगर भ्रमण करेगा तो वहां हर तरह के लोग मिलेंगे, बीमारी मिल सकते हैं, बूढ़े ही मिल सकते हैं, और डेड बॉडीज भी मिल सकती हैं, ये तो बड़ा गलत हो जाएगा। खैर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम इसका मुहूर्त निकलवाते हैं। तो उन्होंने मनादी करा दी पूरे राज्य में, डोंडी पिटवा दी कि देखो कोई भी राजकुमार आएंगे, 3 दिन का उनका नगर भ्रमण है, कोई भी वृद्ध, बीमार और शव यात्रा नहीं निकलेगी 3 दिन। अगर ये निकल गई तो उसको मौत का दंड दिया जाएगा, सजाए मौत। घबरा गए सब लोग कि भाई राजकुमार आ रहे हैं, तो मतलब ही नहीं है। खैर पहले दिन वो यात्रा पे निकले। इत्तेफाक की बात कि एक बूढ़ा आदमी लाठी टेकता हुआ, कमर झुकी हुई, उधर से निकल गया। उन्होंने रथ रुकवाया, उन्होंने स्वार्थी से पूछा अरे ये क्या है? बोले ये भी इंसान है। बोले ये कैसा इंसान है, पतला दुबला, कमर झुकी हुई, क्या है, खाल लटकी हुई, क्या है ये? उन्होंने कभी बूढ़ा देखा ही नहीं था। तो वो कहती ये वृद्ध है। वो वृद्ध क्या होता है? बोले हर आदमी को ये होना है। बोले मैं भी ऐसी हो जाऊंगा? बोले हाँ आप भी ऐसी हो जाओगे। ओह, मतलब हर आदमी को ऐसा होना है, ये अवस्था है। अब आपकी जवानी है, फिर अधेड़ होगी, फिर बुढ़ापा आएगा, ठीक ये तो बुढ़ापा आना ही है। वहीं से उनके दिमाग में एक अटैक हुआ। ओह, इसका मतलब जीवन की सच्चाई ये है। खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे फिर निकले भ्रमण पे। जब नेक्स्ट डे निकले तो अब की बार एक बीमार आदमी मिल गया, वो बैठा हुआ था बाई में, पता नहीं कैसे मिल गया, वो मक्खी भनक रही थी उसके शरीर से, पानी निकल रहा था। तो उन्होंने एकदम रथ रुकवाया, बोले ये क्या है? बोले ये बीमार है। बोले बीमार क्या होता है? बोले कोढ़ है, ये इसको कोढ़ हो गया है। तो बोले ये क्या होता है ये? बोले ये तो मानव शरीर है, किसी को भी हो सकता है। बोले मुझे भी हो सकता है? बोले आपको भी हो सकता है। ओह, सेकंड स्ट्रोक लगा जबरदस्त। अरे ये तो, इसका मतलब मेरी जो इतनी सुंदर काया है, इतनी सुंदर देह है, वैसी भी हो सकती है। तो उनका ये तो कुछ नहीं है, गड़बड़ है। गड़बड़ है। अब थर्ड डे, लास्ट डे था उनका। थर्ड डे जब उनकी सवारी निकली तो बाई दी वे एक शव यात्रा दिखाई दे गई। उस पे एक आदमी लेटा हुआ था, कफन उसके ओढ़ा हुआ था, और 4 आदमी उसको ले जा रहे थे। तो उसने रथ रुकवाया, उनके ये क्या है? बोले ये मर गया। बोले मरना क्या होता है? बोले मर गया मीन्स एंड हो गया इसकी लाइफ का। बोले ऐसा भी कुछ होता है? तो वो बोले तुम भी मर जाओगे? बोले मैं भी मर जाऊंगा, और मैं भी मर जाऊंगा। बोले आप भी मर जाओगे। तो कह रही ये एंड है आदमी का? बोले हाँ ये है। अरे बाप रे, अब तो उनका बिल्कुल दिमाग घूम गया कि यार कमाल है, हम लोग का ये एंड होना है। हम तो इसको देख के भूले नहीं समाते चीजें अपने शीशे में। ये तो इसका मतलब जीवन बेकार है, इसको खोजना। तो वहीं से उनको बस वैराग्य जो है, वैराग्य की भावना ऐसी पनपी कि शादी तो उनकी कर दी राजा सुद्धोधन ने, बड़ी अच्छी राजकुमारी से शादी हुई, बहुत सुंदर थी, एक पुत्र भी हुआ उनके रोहित। लेकिन वो भावना उनके दिमाग से गई नहीं।
इतनी सुंदर राजकुमारी और अपने पुत्र को छोड़कर, राहुल को छोड़कर वो रातों रात एक दिन भाग गए घर से, कि मुझे खोजना है, मुझे ढूंढना है कि ये है क्या, मनुष्य की ऐसी स्थिति क्यों है, क्या जीवन की सच्चाई है, कैसे जीवन इस तरह से गुजर रहा है, क्या है, हम कब तक इस तरह रहेंगे। वो बहुत प्रश्न थे उनके दिमाग में, तो चले गए। उनकी सबसे बड़ी शिक्षा डॉक्टर साहब जो मैंने जहां तक पढ़ा है कि तृष्णा जो है, इच्छाएं, अनगिनत जो इच्छाएं हैं, तो बुद्ध कहते हैं कि सभी दुखों का कारण जो है वो आपकी इच्छाएं हैं, अपेक्षाएं हैं। Exactly. अगर इच्छा और अपेक्षा आपकी नहीं है तो आप सुखी है, आपका जीवन दुख में नहीं होगा। Exactly. तो आज के संदर्भ से जो मेरा प्रश्न भी था कि क्यों बुद्ध प्रासंगिक है, क्योंकि आज तो इच्छाएं अनंत है। इच्छाएं अनंत है, और फैक्ट यही है कि एक्सपेक्टेशन इज द मदर ऑफ सॉरो। इच्छा ही तो दुखों की जननी है। जब आपके वो एक उनका कबीरदास जी कितना बड़ा दोहा है इसमें, कितना बढ़िया, कि गौधन गजधन बाजी धन, गौधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, जब आगे संतोष धन सब धन सूर्य समान। बिल्कुल ठीक है। तो ये तो मेन चीज है ही है। तो इच्छा तो ये तो जो गौतम बुद्ध ने तो दर्शन ही अलग है, उनका तो जीवन दर्शन है बड़ा महान। लेकिन मैंने इस जीवन की शुरू की घटनाएं आपको बताई। अब मैं बताता हूँ ना ज्ञान प्राप्त कैसे हुआ। गौतम बुद्ध जब घर से निकले तो घर से निकल के उन्होंने दर दर भटके, मंदिर गए, उधर गए, तीर्थ स्थल गए और बड़े बड़े स्वामी संतों के शरण में गए, लेकिन उनको कहीं भी सुख नहीं, कहीं भी संतुष्ट नहीं हुए जाके। वो कहीं भी उनको ये नहीं लगा कि जीवन की सच्चाई यहाँ है। वो कहा नहीं, ये सब कुछ इनका खोखला नजर आया। वो कहा जो कुछ है ये सब कुछ खोखला है, यहाँ कुछ नहीं है, ये सिर्फ जनता का भ्रम है और भ्रम पैदा किया जा रहा है। बोले असलियत नहीं है, जीवन की सच्चाई नहीं है। तो जब वो घूमते रहे, दर दर भटकते रहे, दर दर कुछ नहीं मिला उन्हें, तब उन्होंने कहा कि मैं तपस्या करूंगा। तब वो एक पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या करनी शुरू कर दी, और तपस्या भी इतनी भयंकर तपस्या उन्होंने की, इतनी भयंकर कि शरीर सूख के कांटा हो गया, खाना पीना बंद कर दिया बिल्कुल। शरीर सूख के कांटा हो गया, सांपों ने बांबियां बना ली शरीर में, ऐसी स्थिति बन गई। तब कुछ नर्तकी जंगल से गुजर रही थी, तब उन्होंने कहा अरे ये तो मर जाएगा सन्यासी। तो उन्होंने कहा हे सन्यासी, वीणा के तार इतने भी ना खींचो टूट जाए, और इतने ढीले भी ना छोड़ो कि सूर्य ना निकले। ये बात गौतम बुद्ध को लगी। तो उन्होंने कहा कि बात तो बड़ी पते की है, बड़ी ऊंची बात है, वीणा के तार इतने भी ना खींचो कि टूट जाए और इतने ढीले भी ना छोड़ो कि सूर्य ना निकले। यानी कि आप वीणा के इतने तार खींचोगे टूट जाएंगे, क्या बचेगा। तो उन्होंने उसी दिन वो तपस्या वहीं समाप्त करके, और उनका शिष्य था आनंद, और वहां से उनसे खीर ग्रहण की पहली बार। और फिर भी उनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। ज्ञान प्राप्ति के लिए वो भटकते रहे, फिर भी भटकते रहे। फिर एक दिन बौद्ध गया पेड़ के नीचे बैठे थे, और उस दिन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। इससे क्या पता लगता है कि बाहर ढूंढने से कुछ, मैं हमेशा ही कहता हूं, बाहर भटकने से कुछ नहीं मिलता, सब कुछ है अंदर। और अंदर कब मिलेगा देखने को, जब जो अंदर देखिए ईश्वर, मैंने पहले भी कहा कि लोग बाहर मंदिरों में ढूंढते हैं, वहां कहीं नहीं है। मैं हमेशा से कहता रहा हूं, नेवर गो टू टेम्पल टू फाइंड द गॉड, मेक योर हार्ट द टेम्पल ऑफ द गॉड, यू विल फाइंड दैट द गॉड इज ऑलवेज विद यू। दिल के आईने में तस्वीर है यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। यही बात गौतम बुद्ध ने की। उन्होंने दर दर भटके, कुछ भी नहीं मिला, लेकिन जब वो अंदर गए, और अंदर भी पहले नहीं मिला, लेकिन जब धीरे 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 उन्होंने सब बर्तनों को साफ कर दिया। पहले तो आप ये देखो ना, जो अंदर आपका ये हृदय रूपी बर्तन है, अगर ये आपका भरा हुआ है कूड़े से, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, झूठ, मक्कारी, फरेब, धोखा, ईगो, प्राउड, इन सब चीजों भरा हुआ है। आप चाहते हो कि ईश्वर के दर्शन यहाँ हो जाए, सच्चाई आपको ज्ञान हो जाए, कभी भी नहीं हो सकता। उसके लिए इस बर्तन को खाली करना पड़ेगा, मांझना पड़ेगा, तभी तो ईश्वर के दर्शन होंगे। ये काम गौतम बुद्ध ने किया। उन्होंने जब देखा बाहर कुछ नहीं है, तब उन्होंने इस बर्तन को मांझना शुरू किया, इसको साफ करा, मांझा, उन्हें दर्शन हो गए, ज्ञान प्राप्त हो गया। और फिर देखिए कितनी बड़ा काम किया गौतम बुद्ध ने। ज्ञान प्राप्त करके नहीं कि कंदरा में जाके बैठ गए, दर दर गए, जगह जगह गए,
भटके नहीं, भटक तो पहले रहे थे, अब तो ज्ञान देने के लिए जगह जगह जाते थे, हर जगह गए, 1 हफ्ता रुके, वहां के लोगों को ज्ञान दिया, वहां के लोगों को अपना जो प्रवचन था वो दिया, चाहे लोग माने ना माने, उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया। वही जो मैं कर रहा हूँ, मैं लोगों को जगाता हूँ, चौकीदार का काम उन्होंने किया, चौकीदार का काम मैं कर रहा हूँ। मैं केवल जगाता हूँ, कोई जागे तो ठीक है, नहीं जागे तो उसकी इच्छा। जी, डॉक्टर साहब, बुद्ध धर्म का विरोध भी बहुत हुआ। ऐसा माना जाता है कि जब बुद्ध अपने प्रवचन के लिए जाया करते थे, तो लोग उनका अपमान करते थे। कई बार उनके मुँह पे थूका भी गया और कई बार मतलब बहुत अपमानित उनको किया जाता था, गाली-गलौच उनके साथ की जाती थी। लेकिन उसके बावजूद भी बुद्ध रुके नहीं, डरे नहीं और उन्होंने अपना जो कार्य जो था वो पूरा किया। लेकिन इन विरोधों के कारण एक ये भी नज़र आता है कि बौद्ध धर्म को जिस तरीके से भारतीय समाज में मान्यता मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। हमने बौद्ध धर्म को इतना सम्मान नहीं दे पाए हम, फॉर्च्यूनेटली अनफॉर्च्यूनेटली भारत से बुद्ध धर्म को खदेड़ा गया और बाहर के जो देश जो थे उन्होंने अपना लिया। आपको क्या कारण नज़र आता है? देखिए ऐसा है, गौतम बुद्ध ने उस समय अपने समकालीन टाइम में वो बात की जो लीग से हटके थी, जो उस टाइम की परिपाटी थी, जो अंधकार वहां फैल रहा था, मंदिरों से, मूर्तियों से, पुजारियों से और पंडों से, इनसे जो अंधकार वहां फैल रहा था, उसको उन्होंने समाप्त करने की कोशिश की, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने की अपने टाइम में, कालांतर में। तो वो लोगों को रास नहीं आई, लोगों को डाइजेस्ट नहीं हुई, बोले क्या बात कर रहा है सन्यासी, ये तो सब गलत बोल रहा है। तो इसलिए उनका विरोध किया गया। मैं आपको सच बता रहा हूं कि वो कोई भी इंसान, हम लोग इतने बेवकूफ हैं कि हम लोग के बीच में अगर कोई महान आत्मा है और वो कोई अच्छी बात हमें बता रही है, वो अपने ज्ञान, अपने विवेक और अपनी अनुभूति के आधार पर बता रही है, तो हम उसका विरोध करते हैं, हम उसका अपमान करते हैं, हम उसका वो सम्मान नहीं देते जो हमें उसे देना चाहिए। लेकिन जब वो मर जाता है तब हम उसकी मूर्ति बना के उसकी पूजा करते हैं। कितने बड़े बेवकूफ हैं, यही हो रहा है। देखिए कभी भी जो महान कभी पैदा तो हुआ ना, भगवान नहीं, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, बल्कि भगवान तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि भगवान तो एक जो महामानव है उसको भगवान कह देते हैं, लेकिन ईश्वर, परमात्मा, परम आत्मा ईश्वर नहीं है। ना गौतम बुद्ध ईश्वर थे, ना राम ईश्वर थे, ना कृष्ण ईश्वर थे, लेकिन ये बहुत महान पुरुष थे, बहुत महान, मतलब इनकी महानतम बिल्कुल की श्रेणी में थे। लेकिन आप ये देखो, गौतम बुद्ध का ही नहीं, हर एक का विरोध अपने जमाने में होता रहा, कभी भी उनको वो सम्मान नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। राम का देख लीजिए आप, राम ने कितने कितने पापड़ बेले, कितना दुख उनके जीवन में आया, 14 साल उन्हें अपनी पत्नी से अलग रहना पड़ा। 14 साल के बाद जब पत्नी मिली और वो उन्होंने एक सांस ली शांति की और शांति से अपना राजकाज चलाना शुरू किया सीता के साथ, तो उनका विरोध शुरू हो गया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि लो ये क्या राजा है जो 14 साल इसकी बीवी उसके रावण के साथ रही, अरे ला के इसने अपने बगल में बैठा लिया। तो आप ये देखो कितने दुख की बात है, नहीं है? इससे बड़ा दुख नहीं हो सकता। आपने उसकी महानता को तो एक कोने पर रख दिया, उसके आदर्शों को तो एक कोने पर रख दिया कि वो बेटा जिसको अगले दिन राज मिलना था सिंहासन, और वो अपने पिता की आज्ञा का पालन करके एकदम वनों में चला गया 14 साल के लिए, और बीवी वो भी उसके साथ चली गई, छोटा भाई भी उसके साथ चला गया। कितना बड़ा आदर्श था, वो तो भूल गए और इस बात के लिए उनके वो करना शुरू कर, जिससे क्या हुआ, इसका परिणाम, दुष्परिणाम, कि राम जी इतने महान थे कि रामचंद्र जी के उन्होंने जनता की बात को ऊपर रखते हुए अपनी पत्नी को त्याग दिया, वनवास दे दिया, और पत्नी सीता जो महान, कितनी बड़ी महान देवी थी वो, उनको वनों में रहना पड़ा, उनके दोनों बच्चे वनों में हुए, ये सब कुछ हुआ। तो अब राम की वो बना के मूर्ति और राम के मंदिर उसकी आरती कर रहे, उसकी पूजा कर रहे हैं। लानत है ऐसे लोगों के ऊपर। उसके अभी भी उसके आज्ञा का पालन नहीं कर रहा कोई भी, उसके आदर्शों को अपने जीवन में साथ नहीं कर रहा, उसकी पूजा कर रहे हैं मूर्ख लोग। क्या कर सकता है कोई आदमी? यही कृष्ण जी के साथ हुआ। कृष्ण जी कितने बड़े महान योगी थे, क्या क्या लांछन उनके जीवन में नहीं लगाए।
रोना आता है, आंसू निकल जाते हैं जब मैं सुनता हूं उनकी बातों को। मैं वृंदावन गया तो वहां गया, एक तालाब में ऊपर पेड़ था उसका कलम का कौन सा पेड़ होता है, तो उसके ऊपर कपड़े टंगे हुए थे। तो वहां के पंडित बोलते हैं जी ये कृष्ण, जब ये गोपियां नहाया करती थी तो कृष्ण जी ये कपड़े उनके उठा के ले जाते थे, कहते थे कि आप बाहर आओ ऐसे। कितना कितना ज्यादा गिरा सकते हैं आप उस महान आत्मा को, लानत है आपके ऊपर। और माखन चोर बता दिया, चोर लगा दिया उनके नाम के आगे, और तो और राजा के साथ उनका नाम जोड़ दिया, जबकि उनके वो तो महान योगी थे। उनकी तो एक पत्नी थी रुक्मणी, जैसे राम की पत्नी सीता, उन्होंने कभी दूसरी स्त्री की तरफ देखा भी नहीं। और 16,000 रानियां बता दी, किसी ने सारी गोपियां उनकी बता दी, किसी ने कुछ बता दिया, रासलीला बता दी, किसी ने कुछ बता दिया। कहां कहां से उनका नाम बदनाम किया है लोगों ने, और आज उसी नाम को बदनाम करके डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं। तो सोच रहे हैं कि उनकी उसकी कृपा मिल रही है। तब यही पाखंड, इस पाखंड को गौतम बुद्धा ने दूर किया, इसलिए उनका विरोध हुआ। जहां भी गए उनके मुंह पे थूका तक गया। बिल्कुल सही कहा आपने, मुंह पे थूका तक गया। लेकिन गौतम बुद्धा की महानता देखिए, एक राजकुमार, एक राजा होने वाला राजा, और एक भिक्षुक के रूप में आया। क्यों क्यों भी, अच्छा अब आप पूछे भिक्षुक क्यों बने? भिक्षुक गौतम बुद्ध इसलिए बने क्योंकि भिक्षुक बनना ही आदमी का सबसे बड़ी, जो उसका ईगो है, जो उसका घमंड है, वो चूर हो जाता है। जहां भिक्षुक बन गए आपका सारा घमंड खत्म हो गया। तो उस घमंड को खत्म करने के लिए, उस ईगो को उन्होंने खत्म करने के लिए भिक्षुक का रूप लिया। तो आप उसकी महानता को मुकाबला कर सकते हो, करके दिखा दो। और उनका भी विरोध हुआ, जैसे आप बता रहे, और उनका परिवार में विरोध हुआ। जो उनका सौतेला भाई था उनसे बहुत जलता था। कई बार उसने गौतम बुद्धा को मारने की कोशिश की, कई बार, लेकिन हर बार वो बचे, हर बार। और जब वो सन्यासी हो गए और उनका नाम चारों तरफ फैल गया कि अरे बहुत बड़े सन्यासी हैं, बड़े महान आत्मा है, तो जल बुन गया। उनके पास आके वो भी सन्यासी बन गया, और एक उसने भी अपना आश्रम खोल लिया उनके बराबर, और वहां भी उन्होंने कई बार मारने की कोशिश करी, अल्टीमेटली मर गया। लेकिन मैं बता रहा हूं कि महान आत्माओं का विरोध, जैसे अब मोदी जी का देख लो, अब लो, अब इसी का बता देता हूं। मोदी जी कितनी महान आत्मा है, कितने महान है वो, लेकिन कितना विरोध हो रहा है आप देख लो। अपोजिशन पार्टीज, जो विपक्ष है, विपक्ष को होना चाहिए बड़ा शब्द है, और कोई बात करो तो कायदे ही करो, देश की उन्नति के लिए करो, देश की जनता की उन्नति के लिए करो। आप बात क्या कर रहे हो? आप बात कर रहे हो मोदी को डिफेम करने के लिए, मोदी का नाम गिराने के लिए, मोदी को हराने के लिए सब इकट्ठे हो रहे हैं। अरे मैं कहता हूं मोदी को हराने के लिए नहीं, देश की उन्नति के लिए इकट्ठे हो, जनता की भलाई के लिए इकट्ठे हो। तुम इकट्ठे हो रहे हो मोदी को हराने के लिए, तो क्या है? और जब मोदी जी नहीं रहेंगे तो इनकी मूर्ति लगा के उनकी पूजा करेंगे। यही होता रहा है युगों युगों से। तो क्या होता है? बिल्कुल, ये स्थिति है। बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा। और महात्मा बुद्ध का जो योगदान है, जो कंट्रीब्यूशन है, बहुत वो उनका, चाहे मौन साधना हो, चाहे उनके जीवन के जो भी महानिर्वाण के, जो उनके सत्य की जो उनकी बातें हैं, वो हमेशा हमारे साथ रहेंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने आज ये इस विषय पर बातचीत की, भगवान गौतम बुद्ध के ऊपर। और मुझे लगता है कि आज उनका जो सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन मुझे नजर आता है, कि जो उन्होंने कहा था कि जो आपकी डिजायर्स हैं, इच्छाएं हैं, अगर उनका त्याग आप कर देंगे तो आपकी दया और क्षमा, दया और क्षमा, इसके साथ साथ दया और क्षमा उनका मेन था। ये भी उनका, अहिंसा, अहिंसा। तो ये जो चीजें थी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। और हाँ, मुझे वो भूल गया था, आपने क्वेश्चन और किया था कि भारत में क्यों नहीं बौद्ध धर्म चल पाया, और क्यों? ये ऐसा नहीं है, बौद्ध धर्म कोई नहीं है, ये एक अनुभूति है एक संत की। धर्म से मत जोड़िए, कोई भी रिलीजन नहीं है। हम किसी को उनकी अनुभूति एक संत की, और उस संत की अनुभूति सबके समक्ष उसे रखी कि मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ, मैं तुम्हें इसका प्रकाश देना चाहता हूं। तो ये धर्म नहीं है। हाँ, ये बात क्यों नहीं हुआ, क्यों यहाँ पॉपुलर क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि वो भी रूढ़िवादी को काट रहा था, उसके अगेंस्ट था, और लोग ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए वो नहीं पनप पाया। वरना अब स्वामी दयानंद क्यों नहीं पनप पाए? इसलिए नहीं पनप पाए। तो ये होता रहा है, लेकिन जो सच्चा इंसान है वो सच्चाई कहेगा जरूर। बिल्कुल, सत्य जो है वो ना कभी रुका है, ना टूटा है, ना झुका है। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने इतने महान विषय पर बातचीत की, और मेरा सौभाग्य है कि मैं गौतम बुद्ध के ऊपर आपसे चर्चा कर पाया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।
तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव और आज का विषय था भगवान गौतम बुद्ध। और जब हम भगवान कहते हैं तो कहीं ना कहीं जो रास्ता ईश्वर तक जाने का जो दिखाए रास्ता, वो रास्ता उन्होंने दिखाया। बुद्ध आज हमारे बीच में हैं, हम सब में मौजूद हैं। उनकी जो शिक्षा है, जैसे उन्होंने कहा कि दया, अहिंसा, परोपकार और क्षमा। जिस तरीके से क्षमा, और जिस तरीके से उन्होंने अंतर की यात्रा के बारे में समझाया, अंतर का दर्शन जो हमें दिया, वो शायद भारतीय संस्कृति के इतिहास में, भारतीय धर्म के इतिहास में कभी भी वो नहीं था। ये भगवान बुद्ध ने ही इसकी शिक्षा हमें दी। आज के लिए इतना ही, अगली बार किसी और मुद्दे पर हम हाजिर होंगे। अब लेता हूँ इजाजत, नमस्कार।